हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ज़मीर की तारीफ और उसकी किस्में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज़मीर किसको कहते हैं। ज़मीर वो कलमा है जो किसी खास इस्म के बदले बोला जाए, उसको कहते हैं ज़मीर। जैसे बासित स्कूल आया, वो एक होनहार तालिबे इल्म है, उसका घर स्कूल के करीब है। इस सेंटेंस में शुरू में इस्म का इस्तेमाल किया गया है और सेकंड सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में किसका इस्तेमाल किया गया है? इसमें ज़मीर का। तो इस सेंटेंस में वो और उसका, यानी वो होनहार तालिबे इल्म है, उसका घर स्कूल से करीब है, तो ये इस्म के बदले इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इस्म के बदले इस्तेमाल नहीं किए जाते तो यहाँ पर इस्म का इस्तेमाल किया जाता। जैसे बासित स्कूल आया, बासित एक होनहार तालिबे इल्म है, बासित का घर स्कूल से करीब है। अगर इन तीनों जगह बासित का नाम लिया जाता तो इबारत भद्दी और बुरी मालूम होती और सुनने वाले को भी नागवार गुजरती। इसीलिए शुरू में इस्म और उसके बाद दो जगह इसमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें ज़मीर किसको कहते हैं? जो इसमें खास के बदले बोला जाए उसको कहते हैं इसमें ज़मीर। ज़मीर की किस्में कौन कौन सी हैं? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। सबसे पहले देखते हैं ज़मीर शख्सी किसको कहते हैं। वो ज़माइर जो किसी फर्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाएं, वो ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। इनके इस्तेमाल की कितनी सूरतें हैं? इनके इस्तेमाल की सूरतें हैं 3। तो आइए आगे देखते हैं कि वो 3 सूरतें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम किसको कहते हैं? बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। अब इसमें देखते हैं, एक होती है ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद, यानी सिंगुलर के लिए जो इस्तेमाल की जाए, और ज़मीर मुतकल्लिम जमा जो प्लूरल के लिए यूज की जाए। तो ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद यानी सिंगुलर के लिए क्या है? मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मुझमें, मुझसे। ये क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद यानी जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल की जाए। प्लूरल के लिए देखते हैं, हम, हमें, हमको, हमारा, हमें, हमसे। तो ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला। जैसे मैं बात करने वाली हूँ और अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करूं तो उसको क्या कहेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम। अब सेकंड देखते हैं ज़मीर हाजिर। ज़मीर हाजिर किसको कहते हैं? यानी बात करने वाला मुतकल्लिम। मुतकल्लिम किसको कहते हैं? बात करने वाला अपने मुखातब के लिए जो ज़माइर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। इनकी भी 2 सूरतें हैं, ज़मीर हाजिर वाहिद और ज़मीर हाजिर जमा, यानी सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। तो आइए देखते हैं। मुखातब के लिए यानी सामने वाले से जब बात करता है तो वाहिद के लिए कौन सी ज़मीर है? तू, तुझको, तुझे, तेरा, तुझमें, तुझसे। और प्लूरल के लिए कौन सी है? तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, मैं, तुमसे। ज़मीर मुतकल्लिम में क्या था कि खुद के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाए, और इसमें क्या है? जो सामने वाले के लिए ज़मीर इस्तेमाल की जाए। तो इसको क्या कहते हैं? ज़मीर हाजिर, यानी जिसके लिए ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है वो सामने हाजिर है। अब तीसरी देखिए ज़मीर गायब। वो ज़माइर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़मीर गायब कहलाते हैं। यानी ज़मीर मुतकल्लिम खुद के लिए, ज़मीर हाजिर जो सामने वाला इंसान हाजिर है उससे बात की जा रही है उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल की जाए, और ज़मीर गायब यानी जिसके लिए ज़मीर इस्तेमाल की जा रही है वो गायब है, यानी वो मौजूद नहीं है। इसमें भी क्या होते हैं? वाहिद और जमा होते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब देखिए ज़मीर गायब वाहिद और ज़मीर गायब जमा। तो ज़मीर गायब वाहिद यानी एक के लिए जो इंसान गायब है उसके लिए कौन सी ज़मीर इस्तेमाल की जाएगी? वो, उसको, उसे, उसका, उसमें, उससे। ठीक। और प्लूरल के लिए कौन सी? वो, उनको, उन्हें, उनका, उनमें, उनसे। ये किसके लिए इस्तेमाल की जाएगी? ज़मीर गायब जमा यानी प्लूरल के लिए। अब देखिए ज़मीर की दूसरी किस्म क्या है? ज़मीर मौसूला। वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें इसी इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। जैसे वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, डाकू जिसको मैं पहचानता हूँ बता दूंगा, तुम्हारा दोस्त जो दम्माम में है आ रहा है। इन जुमलों में जो, जिसको, ये क्या है? ज़माइर मौसूला हैं। यानी वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, तो इसमें जो, डाकू जिसको, इसमें जिसको, ये सब क्या है? ज़माइर मौसूला हैं।
ये क्या होते हैं? अपने से पहले आने वाले इस्म, यानी लड़का, डाकू, ये सब क्या है? इस्म है। दोस्त, इनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसमें इस्म क्या है? लड़का इस्म है, डाकू भी इस्म है और दोस्त भी इस्म है। अब देखते हैं तीसरी किस्म कौन सी है? ज़मीर इस्तिफामिया। वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन किसने, कौन, किसको, किससे वगैरह। किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाऊं। तो इसमें क्या है? सवाल किया जा रहा है कि किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाऊं। तो ज़मीर इस्तिफामिया किसको कहते हैं? वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है। चौथी किस्म कौन सी है? ज़मीर तनकीर। वो ज़मीर है जो गैर यकीनी शख्स या चीज के लिए आती है। ये दो हैं, कोई और कुछ। इनका जुमलों में इस्तेमाल इस तरह होता है, कौन है यहाँ, कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए। तो ज़मीर तनकीर किसको कहते हैं? वो ज़मीर है जो गैर यकीनी शख्स या चीज के लिए बोली जाती है। ये दो हैं, कौन कौन सी हैं? कोई और कुछ। ज़मीर की पांचवी किस्म है ज़मीर इशारा। वो ज़माइर जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको क्या कहते हैं? ज़मीर इशारा कहते हैं। ये खरीदोगे या वो, इसमें ये और वो इशारे के लिए हैं। ये ज़मीर जो यूज की जाती है, ये करीब के लिए यूज की जाती है और वो दूर के लिए। यानी इसमें कहा जा रहा है ये खरीदोगे, ये दूर रखी हुई चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, वो खरीदोगे। ये करीब और वो दूर की चीज के लिए इशारा करने के लिए बोला जाता है। ज़मीर इशारा किसको कहते हैं? वो ज़माइर जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ ज़मीर की तारीफ और उसकी किस्में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को हमारी इन वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक याद से जरूर दें। और प्लीज, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाती हो तो मेरी इस्लाह जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।